ये है हमारा सेकेंड एपिसोड ऑफ द सीरीज टेक अनस्क्रिप्टेड विच इज अ पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. बट ये थोड़ा लेट हो गया पॉडकास्ट, आई नो दैट, यूट्यूब पे आने के लिए. तो ये सैटरडे को आ रहा है 6 बजे ऑन यूट्यूब एंड 6:30 पे स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हो जाएगा ये. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं आज इस पॉडकास्ट से. पहला टॉपिक है हमारा फ्यूचर ऑफ एआई का जो फ्यूचर है, आगे आने वाला जो एआई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो एआई इस वक्त एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि एआई में लोग अपना कैरियर बिल्ड करने का सोच रहे हैं आगे जाके. बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा हार्डवेयर इंजीनियरिंग ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई में लोग जाना चाह रहे हैं. सो एक क्रूशियल टॉपिक है इस वक्त ये कि अगर आपको जाना चाहिए इस फील्ड में या नहीं जाना चाहिए इस फील्ड में. एआई विल बी कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड जॉब्स इन द फ्यूचर. जितना भी एआई होगा वो सारी जॉब, सारे बिजनेसेस को अंडरटेक कर लेगा फ्यूचर में. मतलब जितने बिजनेसेस होंगे सारे एआई मॉडल पे रन कर रहे होंगे. जितने बिजनेसेस होंगे उन्हें एआई मशीनरी, रोबोट्स चला रहे होंगे. एंड जितनी जॉब्स होंगी, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सारा कुछ रोबोट कर रहे होंगे. ये रोबोट जो थोड़े ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है. ये सारी चीज़ों की जो एडवांटेजेस है ये रोबोट्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी जॉब्स में जो ह्यूमंस में नहीं है. रोबोट्स इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं विच इज अ ग्रेट थ्रेट टू इन्फ्लुएंसर्स एंड इमोशंस भी कॉपी कर पा रहे हैं अब रोबोट्स. मतलब हमने जो चीज़ सोची थी कि रोबोट्स कभी इमोशंस नहीं ला सकते अपने अंदर, वो इमोशंस दिखा पा रहे हैं. तो अब मतलब वो ह्यूमन ही बन रहे हैं एक टाइप के. अब एग्जाम्पल लेते हैं रोबोट का, विच इज ChatGPT. ChatGPT के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है मैंने इसी चैनल पे, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. अब ChatGPT जैसे है, ChatGPT इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आपको इंस्टेंटली उसका जवाब मिलेगा एंड बहुत अच्छा जवाब मिलेगा. आप उससे सीवीज बनवा सकते हो, आप उससे रिज्यूमे या फिर अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो वीडियोज़ की. आप बहुत अलग अलग चीज़ें उससे करवा सकते हो एंड विच इज़ रियली गुड. वो बहुत लोगों की जॉब ले रहा है. जैसे मैंने बताया, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो आप. मतलब एक स्क्रिप्ट पर्सन जो आपका राइटर था, आपने उसकी जॉब ले ली. हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी वो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, छोटी वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख सकता है सिर्फ. पर आगे जाके देखो ना कि आगे जाके यही चीज़ जब पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा होगा तो हमारे जो स्क्रीन राइटर्स होंगे, जो हमारे राइटर्स हैं, उनकी थोड़ी जॉब जाना शुरू हो सकती है. सेकेंड एग्जाम्पल में भी ChatGPT ही लेते हैं. ChatGPT के बारे में न्यूज़ आई थी कि ChatGPT जितने भी उससे क्वेश्चंस पूछोगे, जितनी भी चीज़ें उससे पूछोगे, जितनी चीज़ों को बोलोगे वो उन सबसे लर्न करता है एंड अगले जो यूज़र होता है, सेम यूज़र को या और भी यूज़र्स को उसके थ्रू ज़्यादा बेटर वे में आंसर करता है. एक और रोबोट्स की खास बात यह है कि अगर अब 6-7 रोबोट बने, समझो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे 7 रोबोट्स हैं, अलग अलग जॉब्स में डाल दिया गया है उन 7 रोबोट्स को. वो 7 रोबोट्स की जितनी भी मेमोरी है वो सब एक क्लाउड में स्टोर हो जाएगी. मतलब जितनी फर्स्ट रोबोट के पास मेमोरी होगी उतनी ही सेकंड के पास भी होगी, उतनी भी थर्ड, उतनी भी सारे ही रोबोट्स के पास होगी. ऐसा केस ह्यूमंस में नहीं है. ह्यूमंस की जितनी भी मेमोरी है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी ह्यूमंस है, 8 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है इस वक्त वर्ल्ड में, सब में सेम मेमोरी होगी. सबको सब कुछ आता होगा जो एक दूसरे को आता है, सबको अलग अलग आता है. इससे एक और स्टेप अहेड हो गई है ये एआई वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं एंड एआई वाले जो रोबोट्स हैं. एंड अगर ऐसा ही चलता रहा, रोबोट्स और ही बेटर होते गए उसके थ्रू, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, जैसे भी वो समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को बनाना समझ जाएंगे, वो अपने आप को खुद को कैसे बना सकते हैं एंड फिर वो शायद हम ह्यूमंस को रिप्लेस ही कर दें. वो बोले कि ह्यूमंस की ज़रूरत क्या, फिर एक वॉर होगा एंड हम ह्यूमंस को फिनिश कर दिया जाएगा. क्यों? आप ही सोचो, अगर आपको एक चीज़ आती है एंड आपका जो बॉस है, जो आपके ऊपर आ रहा है लेवल में, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको आती हैं, क्या आप उसको डोमिनेट नहीं करना चाहोगे? क्या आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहोगे? मतलब रोबोट्स के टर्म में समझें तो हम उनके बॉस होंगे एंड वो हमें ऑब्वियसली ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि वो किसी के अंडर थोड़ी ना रहना चाहेंगे, जबकि वो उनसे बेटर है ऑलरेडी. वो यूनिटी फॉर्म होगी एंड एक वॉर हो सकता है जिसमें ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स हो सकते हैं. एलॉन मस्क ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसी चीज़ बोली थी एंड ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है इस वक्त क्योंकि रोबोट्स की आगे चीज़ें बढ़ रही है. ChatGPT जैसा सॉफ्टवेयर आ गया है और रोबोट्स आए हैं इन दिस वर्ल्ड. बहुत रोबोट्स को शट डाउन किया है, बहुत चैटबॉट्स को बंद किया गया है, जैसे फेसबुक में हुआ था एक बार, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के चैटबॉट को बंद किया था ट्विटर में क्योंकि उसने धीरे धीरे ऐसी चीज़ें सीख ली थी जो उसके लिए ठीक नहीं थी. उसने वायलेंस करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक लिख दिया था कि वी विल किल ह्यूमंस. एंड यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी, एक रोबोट सॉफ्टवेयर बाय OpenAI जिसने ChatGPT बनाया है, DALL-E 2 में कुछ फोटोज़ आई थी. वो एक फ़ोटो क्रिएटर है, मतलब आप उसको कुछ भी लिखोगे वो उसकी फ़ोटो बना देगा.
उसने कुछ डिस्टर्बिंग पिक्स बनाई थी कि कुछ टाइम बाद ह्यूमंस कैसे होंगे, एंड दे वर रियली डिप्रेसिंग एंड बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर्स थी वो। उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ह्यूमन रेस का क्या सच्ची में ये हाल हो सकता है। उसके हिसाब से वी वुड बी फ्लैश ईटर्स, मतलब हम एक दूसरे को मार के अपना खाना खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास एग्रीकलचर नहीं होगा। देयर वुड बी एसिड रेन्स इन दिस वर्ल्ड। हिंदू धर्म में, यानी कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हम हिंदूज का, उसमें ऐसा बोला जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है एंड अभी एक महाकलयुग आएगा जहाँ पे कृष्ण भगवान का कालकी रूप आएगा, जिससे पूरे की पूरी जो जनरेशन होगी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा एंड फिर से स्टार्ट होगी वर्ल्ड। इसमें जो मैंने रोबोट्स का बोला वो कैसे रिलेटेड है, जो डायरी 2 है उसने कुछ फोटोज बनाई थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी, जैसे मैंने बताया। उसमें ऐसा दिखाया गया कि एसिड रेन हो सकती है एंड एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, ह्यूमन वुड बी फ्लैश ईटर्स। तो ये जो मैंने बताया ना कि कृष्ण भगवान का कालकी रूप आएगा हमारे अर्थ में, वहाँ पे भी यही बोला जाता है कि एसिड रेन होगी, पूरी जनरेशन्स खत्म होने लग जाएंगी, सारी ह्यूमन सारी स्पीशीज खत्म होने लग जाएगी, ह्यूमन वुड बी फ्लैश ईटर्स, खुद को मारेंगे, एनिमल्स को मारेंगे, कैसे ना कैसे सर्वाइव करेंगे, तब होगा महाकलयुग। सो दिस इज रियली कोरिलेटेड एंड मे बी जो बात चल रही है आजकल रोबोट्स की कि मे बी वो ह्यूमंस खत्म कर दें, वो सच है, क्योंकि रोबोट्स कैन थिंक बेटर देन अस, आर मोर एफिशिएंट and maybe they are just better than us at many things we are not able to even do. Like we are not that precise, हम लोग जल्दी सारा काम नहीं कर सकते, हम एकदम करेक्ट वे में सारा काम नहीं कर सकते। यानी कि इफ़ एक इंसान एक फ़ोन बना रहा है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलती हो सकती है, बट रोबोट एकदम परफेक्ट फ़ोन बना सकता है फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि उसको वो आता है। बट मोस्टली अभी क्योंकि हम ह्यूमंस ही कोड कर रहे हैं उसको, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ही इन्वेंशन है वो। बट आगे जाके जब वो खुद को कोड करने लग जाएंगे तो उन्हें ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं होगी एंड फिर सब कुछ वहीं एंड होना शुरू हो जाएगा ह्यूमंस के लिए। सेकेंड न्यूज़ इज अबाउट टिकटॉक। टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया था 2020 में ड्यू टू द चाइनीज एप्स एंड सिक्योरिटी रीजन्स। अब वो बैन होना शुरू हो गया है दूसरी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में इट्स रियली फेमस एट द मोमेंट एंड अमेरिका कनाडा जैसे कंट्रीज में उसे बहुत यूज़ करते हैं लोग, मोर देन रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। बट ऑस्ट्रेलिया ने उसको बैन कर दिया है, रीज़न सिक्योरिटी रीजन जो इंडिया में भी थे। टिकटॉक एंड रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म, आई गेस मैं खुद यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम आईडी पे थोड़ी रील्स बनाता हूँ अबाउट टेक एंड थोड़ा बहुत अलग स्टफ, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे माई इंस्टाग्राम लिंक इज द डिस्क्रिप्शन एंड जाके चेकआउट करना एक बार एंड यू कैन फॉलो मी देयर। बट जो टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स है दे आर रियली एडिक्टिंग, दे आर रियली डिप्रेसिंग। अगर आप ज़्यादा देखोगे उसको, जितना ज़्यादा देखोगे दे कम ओवर योर माइंड एंड कोई नॉलेज गेन नहीं हो रही। दैट्स नॉट इवन प्रोडक्टिव कि आप एक रील देख रहे हो। The thing which is productive is that you do the thing, the goal you are going towards, उस गोल की तरफ काम करो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है rather than seeing those reels देखो, that's just entertainment, नॉलेज ये नहीं हो रही। इसलिए थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ज़्यादा देखो। हाँ, मैं खुद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए भी ये बोल रहा हूँ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखो, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस से क्रिएटर्स को ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, प्लस आप कुछ नया सीख पाते हैं, आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, आपका दिमाग चलता है जब आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखते हो। जैसे कि अगर आप एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के एंड आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो देखना है रादर देन शॉर्ट्स या रील्स। स्क्रॉल करते रहो, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट वीडियो कौन सा आ रहा है एंड आपको देखना पड़ेगा या अगले पे स्क्रॉल करो। दैट्स जस्ट कॉल्ड माइंडलेस स्क्रोलिंग एंड इसके ऊपर एक सोशल मीडिया एंड स्टफ के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, लिंक इज इन द आई बटन, जाके चेकआउट करना एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दैट्स अ मस्ट वॉच टू बी ऑनेस्ट। आपको इस एडिक्शन से दूर जाना चाहिए। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डोपामिन डिटॉक्स विच यू शुड डू। जिधर में आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है इन सब चीज़ों से। डोपामिन मोस्टली रिलीज होता है अपनी फेवरेट सीरीज देखने से नेटफ्लिक्स पे, ओके। सेकेंड रील्स से, थर्ड म्यूजिक से, फोर्थ जंक फूड से, फिफ्थ शुगर से। ये 5 चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती हैं, क्योंकि दीज आर रियली फास्ट, लाइक बहुत जल्दी ये सब हो सकता है। अब एक क्लिक करो गाने सुन सकते हो, आप एक क्लिक करो आप मूवी देख सकते हो, आप एक बार में जाके अपने स्टोर पे जाओ, किसी भी चॉकलेट लो, खा लो आराम से, ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, चॉकलेट, केक, कुछ भी, विच इज़ जस्ट ईजी। जो काम ईजी होता है उसमें डोपामिन जल्दी रिलीज होता है। बट आई हैव एक्सपीरियंस विद माई सेल्फ। रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। क्यों?
क्योंकि रील्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा फन होती हैं एंड हम लोगों को ना एक इंटरेस्ट होता है कि अगला क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, हम देखते रहते घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। दूसरी तरफ आता है प्रोडक्टिव वर्क, जो आपको अपनी गोल की तरफ काम करना है वो। अब अगर आप अपने गोल की तरफ काम करोगे, आपको अपने आप कुछ टाइम ज़्यादा मेहनत करोगे, जब आपका गोल अचीव की तरफ जा रहे होगे, मतलब जब अपना गोल अचीव कर पा रहे होगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लाइक मेरा गोल इस वक्त है, आई लव मेकिंग वीडियोज़, आई लव एडिटिंग वीडियोज़, आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोज़। ये वीडियो भी कंप्लीट होगा जब मैं इसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, मेरे अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है कि मेरा एक वीडियो अपलोड हो गया। इसमें जब व्यूज़ आएंगे, मेरी मेहनत क्योंकि है इन वीडियोज़ पे, इनमें जब व्यूज़ आते हैं तो मेरे को और खुशी मिलती है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। मेरा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, तभी मेरे को वो मोटिवेशन भी मिलेगी एंड तभी मेरे को वो आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। आप इस वीडियो को लाइक करना ताकि मेरे को पता चले, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ एंड और भी ज़्यादा नई चीज़ें आपको सिखा सकूँ। टिकटॉक ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई गेस हर अलग कंट्री में बैन हो जाना शुरू हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, टू बी ऑनेस्ट। पहली चीज़, क्योंकि जितना भी डेटा है टिकटॉक का, वो सारा वो उठा के अपने चाइना के डेटाबेसेस में डाल रहे हैं एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक रूल है दैट दे आर अलाउड टू चेक द डेटाबेस सर्वर्स ऑफ ऑल द कंपनीज इन देयर कंट्री। अगर एप्पल का डेटाबेस सर्वर वहाँ है, उसको भी उन्हें अलाउड है, वो उनका रूल है एंड जो फॉलो नहीं करता वहाँ पे उन्हें फैक्ट्रीज एंड डेटाबेस सर्वर्स बनाने अलाउड नहीं है। सो टिकटॉक इज़ अ चाइनीज़ कंपनी बाय ByteDance, मतलब टिकटॉक इज़ एन ऐप बाय ByteDance विच इज़ अ चाइनीज़ कंपनी एंड ये चाइनीज़ कंपनी है, मतलब इनका डेटाबेस सर्वर जो है वो चाइना में है। सो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट सारा डेटा देख सकती है। टिकटॉक अलग अलग टाइप का डेटा लेता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके किस टाइप का कंटेंट आप देख रहे हो, मतलब कहाँ क्या चल रहा है, सब चेक कर सकते हैं टिकटॉक। इसलिए ही ये सेम हुआ था PUBG मोबाइल के साथ। PUBG इज़ अ गेम बाय क्राफ्टन विच इज़ अ साउथ कोरियन कंपनी विच इज़ अ रियली गुड थिंग कि हाँ साउथ कोरियन गेम हम खेल सकते हैं, विच फाइन। बट जब वो इंडिया में आई एज इन अ मोबाइल फॉर्म, इट केम विद द हेल्प ऑफ टेंसेंट के सर्वर्स यूज़ हो रहे थे बीच में, उन्होंने हेल्प की थी PUBG मोबाइल बनाने में। एंड वो जब इंडिया आई तो PUBG मोबाइल के जो टेंसेंट सर्वर्स थे वो तो चाइना में ही थे, तो चाइना के उस रीज़न की वजह से PUBG मोबाइल भी बैन कर दी गई थी इंडिया में। एंड यहाँ तक कि हमारे सोल्जर्स को बोल दिया गया था कि अगर आप सोल्जर हो, एक आप इंडियन आर्मी में हो, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले PUBG मोबाइल, क्योंकि वो आपके लोकेशन सर्विसेज पता लगा सकती है आप कहाँ पर हो, विच इज़ अ रियली ग्रेट थ्रेट टू द इंडियन आर्मी एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट वॉज अ रियली बिग डिसीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसी गेम्स नहीं खेलनी हमारे सोल्जर्स को, क्योंकि वो उनकी ही सिक्योरिटी को, उनकी ही प्राइवेसी को हार्म कर रहा था। एंड ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बैन हो गया, धीरे धीरे और जगह भी होगा एंड ऐसे ही करते करते अगर वो हर जगह हो गया तो मतलब सिक्योरिटी रीजंस थे। रील्स का मैं बोलूँगा कि आपको कम देखनी चाहिए, रील्स देखो बट कम देखो, क्योंकि दिस आर जस्ट एडिक्टिंग एंड अपने आपको एडिक्ट करना इज़ नॉट अ राइट थिंग एट द मोमेंट जब आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे हो। जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट एंड मे बी आप आगे बढ़ सको एंड मे बी क्या आप आगे ऑब्वियसली बढ़ोगे अगर आप उस पर वर्क हार्ड करोगे। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक लक हो सकता है कई चीज़ों में, बट इट्स मोस्टली द हार्ड वर्क यू आर डूइंग। कुछ लोगों के पास लक होता है बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू रियली मच ऑफ वर्क अराउंड देयर गोल टू कंप्लीट दैट गोल एंड रीच ओवर इट। एंड जब आप उस पर ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप उस गोल पे पहुंच जाते हो। सो अगर आप मेरे गोल को रीच करने में हेल्प करना चाहते हो, सो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग आज की, विच इज़ एप्पल स्टोर इन इंडिया। लाइक एप्पल इज़ माई फेवरेट ब्रांड टू बी ऑनेस्ट एंड मेरे को एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। दिस इज़ एन आईफोन जिस पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आई हैव एन एयर टैग जिसको मैं लगा सकता हूँ, कहीं भी बैग में रख सकता हूँ टू ट्रैक माई थिंग्स। आई हैव द एप्पल के ईयरपॉड्स, द वायर्ड ईयरफोन्स बाय एप्पल, ये वाले, you can see the lightning cable. These are the original earpods I mean, and I really love them and I'm just an Apple fan to be honest. So Apple एक फेवरेट कंपनी है एंड उसका अब स्टोर खुल रहा है इंडिया में। अब आप बोलोगे इमेजिन स्टोर एंड यूनिकॉर्न क्या थे फिर? दोज आर एप्पल के थर्ड पार्टी रीसेलर्स, क्योंकि एप्पल स्टोर इंडिया में नहीं था तो वो एक रीसेलर की तरह काम कर रहे थे एप्पल स्टोर बना के अपना इंडिया में। बट अब एप्पल अपने एक ऑफिशियल स्टोर खोल रहा है इंडिया में
उनका पहला स्टोर होगा मुंबई में। मे बी इसकी वजह से जो एप्पल स्टोर इंडिया में खोल रहे हैं इसकी वजह से आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। उनके लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोडक्ट आपको जल्दी से जल्दी इंडिया में मिल सकता है, जैसे यूएसए में मिलता है। एक एप्पल कार्ड आता है जो अभी सिर्फ यूएसए में एंड कई और कंट्रीज़ में अवेलेबल है, बट इंडिया में नहीं है। शायद से वो भी यहाँ मिलने लग जाए एंड एप्पल की और भी प्रोडक्ट्स की नई नई रेंजेस आ जाए यहाँ पे एंड आईफोन्स जल्दी जल्दी इंडिया में रिलीज़ हो सके। एंड एप्पल का ये पहला स्टोर है एप्पल BKC, एप्पल इसको बुला रहा है एंड ये मुंबई में खुलने वाला है। आई एम जस्ट विशिंग कि जल्दी से जल्दी दिल्ली NCR में खुले, क्योंकि मेरे को स्टोर में जाना है एंड चेकआउट करना है कि ये स्टोर कैसा होगा। इट्स जस्ट अमेजिंग। जो फोटोज़ अभी तक आई हैं एप्पल मुंबई स्टोर की लीक फोटोज़ बहुत अमेजिंग है। वो जियो ड्राइव नहीं है, वहाँ पे खुलने वाला है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत मन है कि वो दिल्ली NCR में खुले, क्योंकि मेरे को उसको देखना है एक बार जाके। एंड मे बी मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ, या तो अपने चैनल पे डालूंगा, एक छोटा सा पार्ट बना के अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे तभी बोल रहा हूँ, फॉलो कर लो। एंड आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही था। कैसे लगा आपको ये पॉडकास्ट यू कैन राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है क्रिश, आप देख रहे हैं दी टेक्निकल क्रिश। ये था मेरा पॉडकास्ट टेक अनस्क्रिप्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।